तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बकरा ईद आने वाली है, यानी बड़ी ईद की बड़ी खुशी। आप सबको मेरी तरफ़ से बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बकरा ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बड़े पाई की रेसिपी तैयार करने लगा हूँ। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से बड़े पाई की इस तरह से रेसिपी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ईद भी डबल हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, बड़े पाई की रेसिपी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारी सी कढ़ाई में हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इस कुकिंग ऑयल में हम खड़े मसाले ऐड करते हैं, जिनमें से 2 टुकड़े दारचीनी के, 2 अदद मोटी इलायची और 4 अदद लौंग, सफ़ेद ज़ीरा हाफ चम्मच इसमें शामिल करके 20 से 30 सेकंड के लिए इसको कुक करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच खाने वाली फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। आपको पता है जब लहसुन अदरक का पेस्ट जब इसमें ऐड करते हैं तो मैक्सिमम इसमें 2 से 2.5 मिनट तक इसको कुक करना पड़ता है। अच्छा जी, लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने जूसर जग में डालकर पानी थोड़ा सा डाल के इसको ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है। और मैक्सिमम इसको हमने भी 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। अच्छा जी, प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको हम पकाएंगे तब तक जब तक ये टमाटर का जो पानी है अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। जब इसकी भुनाई हो जाएगी फिर इसके बाद जो ज़रूरी जो इसमें मसाले ऐड होते हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन तब तक हम टमाटर की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। अच्छा जी, टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क करने के बाद जो इसमें मसाले जो ऐड करेंगे ये ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा। लाल मिर्च का पाउडर 3 चम्मच खाने वाली, दड़ा मिर्च 1.5 चम्मच खाने वाली, हल्दी 1.5 चम्मच खाने वाली, धनिया पाउडर 2 चम्मच खाने वाली, नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने जो इसमें नमक इस्तेमाल किया है वो 1.5 चम्मच खाने वाली। और इसी के साथ मैंने पाया मसाला, आपको बाहर आसानी के साथ मिल जाएगा, वो 1 साशे इसमें ऐड किया है। और इसी के साथ पिसी हुई काली मिर्च हाफ चम्मच इसमें ऐड की है। अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको जो है हम पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुकिंग है। मज़ीद इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। अच्छा जी, मसाले की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसमें 4 चम्मच खाने वाली दही इसमें ऐड करेंगे। दही डालने का मकसद यही होता है कि आप जो भी रेसिपी तैयार करते हैं उसमें एक फ्लेवर या उसमें जायका बेहतरीन आए। तो तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल में नए व्यूवर्स है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें मसाले की जो बुनाई है हमने अच्छी तरह से तैयार कर ली है। अब इसमें 2 बड़े पाए जो कि बड़े अच्छे तरीके से इसकी सफाई करके इसकी अपने हिसाब से जो भी हमने पीस लेने थे वो पीस बना के इसमें ऐड करके और इसको हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बुनाई जो आपने करनी है मैक्सिमम जो इसका टाइम लगेगा वो 12 से 15 मिनट लगेंगे। 12 से 15 मिनट जब आपके कंप्लीट हो जाएं फिर इसके बाद जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि जब आप कभी इस तरह की रेसिपी बनाएं तो आपको बनाने के वक्त कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अच्छा जी, 15 मिनट गुजरने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन इसमें 3 से 4 लीटर इसमें हम शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद और इसको हम पहले अच्छी तरह से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाला है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद आपने इसको कवर करके इसी तेज़ आंच में पहले 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि पानी में पहले बॉयल आ जाए। फिर इसके बाद आपने दम वाली आंच में इसी तरह इसको छोड़ देना है। मैक्सिमम आपके 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो ठीक, अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसी तरह
बर्तन लेके आप ये तरीक़ाकार अपना सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम 3 घंटे गुजरने के बाद ढक्कन को उठाएंगे और ये देखें माशाल्लाह पानी की जो मिकदार है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मैंने चेक कर लिया था और ये पाए माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं, पक चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार ये पाए तैयार हो चुके हैं। ये डिश आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह इसकी लुकिंग देखें और इसकी कुकिंग देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाए की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।